वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित। नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल एंजॉय स्टडी लाइफ YouTube चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है। विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों तीनों ही के लिए यह जानना जरूरी है कि नई शिक्षा नीति में क्या महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में शिक्षा में क्या बदलाव होने जा रहे हैं। उच्च शिक्षा में ये बदल जाएगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का विकल्प, 5 वर्षीय कोर्स वालों को एमफिल में छूट, उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक। इस नियम से विधि और चिकित्सा शिक्षा अलग। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना होगी। शिक्षा में तकनीक और बढ़ावा दिया जाएगा। 8 क्षेत्रीय भाषाओं में कोर्सेज शुरू होंगे। विदेशी विश्वविद्यालय विदेश में अपने परिसर स्थापित कर सकेंगे। स्कूली शिक्षा में ये बदलेगा। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, NCERT द्वारा फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू। कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई की रूपरेखा 5+3+3+4 के आधार पर होगी। बच्चों के लिए नए कौशल कोडिंग कोर्स शुरू होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी मेन करिकुलम में शामिल की जाएगी। वोकेशनल पर जोर कक्षा 6 से ही शुरू होगी इसकी पढ़ाई। बोर्ड परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए इसे 2 भागों में करवाया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में लाइफ स्किल्स के भी होंगे नंबर। प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं में ये करने की तैयारी। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली NPA द्वारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE लागू किया जाएगा। कुछ चुनिंदा कोर्स को इससे अलग रखा जाएगा। स्कूल के बाद वयस्क शिक्षा पाठ्यक्रम भी। बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्कूल के समय और सार्वजनिक पुस्तकालयों के समय से अलग स्कूल परिसरों का जो भी उपयोग हो सकेगा किया जाएगा। सामुदायिक कार्यक्रमों के लिए भी स्कूलों का उपयोग करने पर विचार किया जाएगा। स्कूल स्तर पर वोकेशनल स्टडी पर फोकस। प्रत्येक बच्चे को कम से कम एक वोकेशनल कोर्स
व्यावसायिक पाठ्यक्रम सीखने की व्यवस्था की जाएगी। कक्षा 6 से 8 के दौरान बच्चों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक जैसे बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी का काम, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कक्षा 10 तक इन बच्चों को संबंधित कार्य के लिए स्थानीय 10 दिन कार्य करवाया जाएगा ताकि उनका प्रशिक्षण और अच्छा हो सके। इंटर्नशिप होगी। 2025 तक स्कूल व कॉलेज शिक्षा के दौरान 50% विद्यार्थियों को ऐसी किसी व्यावसायिक शिक्षा में पारंगत करने का लक्ष्य है। दिव्यांग बच्चों के लिए विभिन्न नए प्रावधान। दिव्यांग बच्चों को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप खेल, कला व कैरियर गतिविधियों में प्रोत्साहित करने के लिए जिला व राज्य स्तर पर बाल भवन स्थापित किए जाएंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा विकास। भारतीय सांकेतिक भाषा इंडियन साइन लैंग्वेज को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा और राष्ट्रीय व राज्य पाठ्यक्रम सामग्री वितरित की जाएगी, जिसका सुनने वाले छात्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। जहाँ तक संभव हो कक्षा 5 तक अधिमान्य कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा स्थानीय क्षेत्रीय भाषा होगा। बच्चों द्वारा सीखी गई थी भाषा राज्य क्षेत्र और छात्रों की पसंद होगी। नियमित स्वास्थ्य जांच होगी। स्कूलों में बच्चों के स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी, किसमें उनके पोषण और स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सहित जांच कर नियमित निगरानी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। अध्यापन शिक्षण में होगा यह बदलाव। शिक्षण कार्य के लिए नियम न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री हो जाएगी। एनसीटीई द्वारा एनसीईआरटी के परामर्श से अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एनसीईआरटी 2021 तैयार किया जाए।